दशदवन्द्याणम् तिहुवणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्ताते तगुणाणम् नमो जिनाणं जिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवासिकाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्यों को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 अस्तिकायों का व्याख्यान कर रहे हैं जो अस्तित्व और कायत्व इन दोनों गुणों से युक्त है। और इसी क्रम में दूसरे महाधिकार के अंतर्गत जीवास्तिकाय का व्याख्यान यहाँ प्रारंभ था और जीवास्तिकाय को समझाते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी 9 अंतर अधिकार या 9 विषयों की प्ररूपणा करते, जहां जीव किस प्रकार से इन अवस्था इन गुणों को प्राप्त करता है, उसका व्याख्यान इस दूसरे महाधिकार में गाथा नंबर 27 से प्रारंभ हुआ था। आज हम इस जीवास्तिकाय के अंतिम पड़ाव में हैं, इसलिए संक्षेप में जीवास्तिकाय अधिकार में जो जीवास्तिकाय का विषय हो चुका उनको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गाथा नंबर 27 से लेकर जीवास्तिकाय का व्याख्यान करते हुए भगवान ने 9 अधिकार 9 विशेषताएं समझाई।
वही जीव सोपाधिक निरुपाधिक अवस्था में संसारी और मुक्त कैसे हो सकता है। जीव के जीवत्व गुण की व्याख्या की, पुनः जीव के स्वदेह प्रमाण की व्याख्या की। स्वदेह प्रमाण के उपरांत जीव का कार्य कारण सिद्ध परमात्मा का व्याख्यान किया। उसके बाद चेतयता गुण यानी चेतना गुण कैसे जीव में है उसका व्याख्यान हुआ। फिर उपयोग गुण का व्याख्यान करते हुए कई गाथाओं के माध्यम से ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल, तीन मिथ्या ज्ञान, इन सबका क्रम क्रम से व्याख्यान अनेक दृष्टांत के माध्यम से किया। पुनः द्रव्य गुण से, गुण द्रव्य से किसी प्रकार से भिन्न नहीं होता। कथनचित प्रयोजन, संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से भिन्न होने पर भी वस्तुतः उनमें अंतर नहीं है, इनका व्याख्यान किया। उसके बाद समवाय संबंध आदि भी हमने पढ़े। ज्ञान और ज्ञानी ये भिन्न नहीं होने पर भी कथनचित कहने के लिए उन्हें मात्र कहा जाता है, पर वह अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं, ये भी हमने पढ़ा। पुनः कर्तृत्व गुण का, कर्तृत्व अधिकार का व्याख्यान करते हुए भगवान कुंद स्वामी ने 5 असाधारण भावों का कर्तृत्व संसारी जीव को कहने के साथ साथ वह निश्चय से अपने आप का ही अपने भावों का करता है, मात्र व्यवहार से वह द्रव्य कर्मों का, द्रव्य कर्म भी निमित्त मात्र जीव के करता है। यह सब कुछ व्याख्यान हमने विस्तार से समझा। कर्तृत्व के उपरांत भोक्तृत्व को भी हमने जीव की अपेक्षा से समझा। जीव की अपेक्षा से निश्चय ने जीव को मात्र आत्मा का सुख दुख परिणामों का ही वेदक भोक्ता जानता है, कहता है, पर व्यवहार से उसके जो विषय है उसका भी कथनचित भोक्तृत्व हमने सिद्ध किया। पुनः कर्तृत्व भोक्तृत्व के उपरांत संयुक्तत्व के साथ हमने उसके अधिकारपना यानी स्वामित्व प्रभुत्व को भी समझा। दोनों अपेक्षा से प्रभुत्व को समझने के बाद कल हमने टीका के माध्यम से जीवों के 10-20 भेद पढ़े। 1 से लेकर 10 संख्या को किस किस अपेक्षा से, किन किन अपेक्षा से प्राप्त किया जाता है, ये कल हमने समझा था। पुनः वही सापेक्षता से जब कथन होगा तो उन्हीं 10 स्थानों के 20 स्थान भी कैसे होते हैं, इसका निर्णय कल तक हमने किया। अब इस जीवास्तिकाय की अंतिम गाथा यहाँ पर भगवान कुंद स्वामी 73 नंबर के सूत्र गाथा के माध्यम से प्रदान करने वाले। ये इसलिए समझना आवश्यक था कि आज गाथा 73 के साथ साथ इस जीवास्तिकाय का विषय यहाँ पर पूर्ण होना है। इसलिए जैसे भगवान पूरा संसार अवस्था का व्याख्यान कराते कराते कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब कुछ बताते हुए अंतिम पड़ाव जीव के ऊर्ध्व गमन का विषय करते हुए सिद्धांत की प्ररूपणा करते। सिद्धांत शब्द ही कहता है कि जहाँ अंत सिद्ध पर होता है वह सिद्धांत होता है। पुनः समझना, सिद्धों पर पहुंचकर जहाँ अंत हुआ करता है वह सिद्धांत होता है। तो ये जीव का सिद्धांत है
लोगों ने यही समझा कि मात्र कर्णानियों के गणित के सिद्धांत होते। ये द्रव्यानियों का सिद्धांत है कि जहाँ सिद्धों के पास ले जाकर विषय का अंत होता है वह सिद्धांत। संसारी जीव कैसे स्वदेह प्रमाण है, मुक्त कैसे स्वदेह प्रमाण है, कर्म आदि आदि क्रम क्रम से उपयोग आदि सब बताते हुए अंतिम पड़ाव में प्रभुत्व कहने के बाद अब वह प्रभुत्व कैसे उसने प्रकट किया और सिद्ध रूपी अंत अवस्था को, सिद्धांत को कैसे प्राप्त किया, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 73 के माध्यम से। अब विषय की भूमि का रूप पहली पंक्ति जो गाथा के पूर्व आपके यहाँ लिखी है उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते। गाथा के ऊपर लिखा है कुछ नहीं लिखा तो वहां भले ही नहीं लिखा हो, टीका में भगवान अमृतचंद स्वामी ने नहीं लिखा, पर हम संक्षेप में हिंदी से ही समझते हैं कि आज भगवान हमें 73 नंबर की गाथा में क्या समझाने वाले। अभी तक पूरा इतिहास, पूरी भूमिका हमने जीवास्तिकाय की समझी। अशुद्ध जीवास्तिकाय कैसी होती है, शुद्ध जीवास्तिकाय क्या है, उसको प्राप्त करना ही हमारे लिए भावार्थ रूप उपादेय था। ये प्रत्येक गाथा के अंत में लगभग लगभग हमने समझा। तो उसे प्राप्त कैसे किया जाता है, जीव उस स्वभाव को, अपने सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करता है, इसे संक्षेप में इस गाथा में कहेंगे। जब तक जीव कर्म से बद्ध है, कर्मों के साथ है, तब तक वह चतुर्गति में छहों दिशाओं में गमन करता है। कल भी इस विषय को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया था। 6 अपक्रम, 6 प्रकार का अपक्रम क्या था, तो 6 दिशाओं में वह मरणांत गमन करता है। तो संसारी जीव 6 ही दिशाओं में गमन करता है, विदिशाओं में नहीं। और मुक्त जीव मात्र एक ऊर्ध्व गमन करता है। इतना सा विषय इस गाथा में कहा, क्योंकि सिद्ध बनने के लिए ऊर्ध्व गमन करना आवश्यक होता है। इसलिए ऊर्ध्व गमन के माध्यम से जीव मुक्त होता है, ऊर्ध्व गमन करते सिद्ध होता है। संसारी जीव 6 प्रकार की जो मुख्य दिशा है, महादिशा है, वही गमन करता है, उपदिशाओं में, विदिशाओं में गमन नहीं करता। इतना सारांश इस गाथा में देंगे। पढ़ते हैं गाथा नंबर 73 73 भगवान कुंद कुंद स्वामी। पैडिठी अणुभाग पदे पैडिठी अणुभाग पदेश बंदे हिम सवदो मुक्को उड्ढम गच्छति शेषा विदिशा वज्रम गदिम जंती। पढ़ो। पैठिड्ड अणुभाग पदेश। 4 बंध के प्रकार। पैड़ी, ठिडी, अनुभाग, पदेश। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बंधे हिम सवदो मुक्को सर्वतः। सर्वदो सवदो सर्वतः मुक्को, सर्व रूप से, पूर्ण रूप से मुक्त होते हुए क्या करता है, उड्डम गच्छति, ऊर्ध्व गमन करता है। शेषा, जो शेष जीव है, मतलब कौन, संसारी, जो अभी कर्मों के साथ है। विदिशा वचम गदिम जंती, 4 विदिशाओं को छोड़कर, 4 विदिशाओं में नहीं, विदिशा वर्जित, विदिशाओं को छोड़कर, विदिशाओं से अन्यथा 6 स्थानों पर, 6 दिशाओं में गदिम जंती, गति को प्राप्त होते हैं।
यानी 4 विदिशाओं को छोड़कर वह गमन करते हैं। पुनः समझना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन चारों बंधों से सर्वतः पूर्ण रूप से मुक्त होने पर जीव ऊर्ध्व गमन ही करता है। शेष भवांतर में जाने के लिए, गत्यांतर में जाने के लिए विदिशाओं को छोड़कर गमन करते हैं। ब्रैकेट में 6 दिशाओं में ही गमन करते हैं। इतना सा सारांश है। जीव, हाँ हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। विग्रह गति का ही अर्थ है मरने के बाद दूसरी पर्याय को प्राप्त करना। उसके लिए जो गति है उसे विग्रह गति कहा जाता है। समझना, एक पर्याय की समाप्ति के उपरांत दूसरी पर्याय की प्राप्ति के लिए जो अनाहरक अवस्था में 3 समय की उसकी गति है उसे ही विग्रह गति कहा। जो भी संसारी जीव एक गति, एक पर्याय से दूसरी गति, दूसरी पर्याय पहुंचेगा, वह नियम से उस अपने गति को, यानी जो चाहे मोड़े सहित हो चाहे मोड़े रहित हो, वह जो विग्रह गति है उस विग्रह गति को ही प्राप्त करेगा। बिना विग्रह गति के दूसरी पर्याय, दूसरी गति को नहीं जा सकता। अब स्वाभाविक बात है, मरा जीव कहीं तो पहुंचेगा। तो कहाँ पहुंचेगा? जैसे उसने अगली पर्याय का आयुबंध किया था वहां पहुंचेगा। पर वह स्थान कहाँ है? जहां जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से संबंधित उसने अपने उस आयुबंध को प्राप्त किया है, जन्मना तो वही है। अब वहां पहुंचेगा कैसे? तो वह अनुश्रेणी गति, यानी जैसी आकाश प्रदेशों की पंक्तियां बनी है उनमें ही वह गमन करता है। कभी 1 मोड़ा, कभी 2 मोड़ा, अधिक से अधिक 3 मोड़े में चौथे समय में जीव का अन्यत्र जन्म होगा ही होगा। तो चौथे समय में जन्मने के लिए जो गति उसे मिलती है वह गति का नाम ही विग्रह गति है। और वह विग्रह गति 2 प्रकार की कहे। विग्रह गति 2 प्रकार की कहे, एक इशु गति और एक मोड़े सहित। इशु गति सिद्धों की इशु गति ही होती है, पर संसारी जीवों की इशु गति भी हो सकती है और मोड़े सहित गति भी हो सकती। इशु यानी रुजु, यानी सीधी गति। सिद्ध जब भी बनेंगे, मुक्त जब भी होंगे, ऊर्ध्व गमन होगा सीधे सीधे। पर संसारी जीवों की सीधी भी हो सकती है। माना कि यहाँ नरक से मरकर यहाँ बिल्कुल मध्य लोक में आना है, तो यहाँ से यहाँ सीधी गति हो गई, पर वह मुक्त नहीं है तो संसारी, वह भी विग्रह गति है। पर जीव ऐसी भी गति कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है, और एक मोड़ा लेके हुए वह अपने उस तीनों प्रकार की विग्रह गति को प्राप्त करता है। इसका विस्तार आचार्य भगवंत उमा स्वामी और पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में किया है। आप विस्तार से वहां समझ सकते हैं। पर कहने का तात्पर्य इतना है कि प्रत्येक संसारी जीव दूसरे गति में जाने के लिए दूसरे स्थान पर, मतलब एक पर्याय में नहीं, अगली पर्याय को मरने के बाद जब भी प्राप्त करेगा, वह गमन उसका विग्रह गति से ही कहा जाता है। उसके गमन को ही विग्रह गति कहा है। उस समय पर 3 समय वह अनाहरक रहता है। चौथे समय में जन्म होते ही उसकी आहारक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह संक्षेप में संसारी जीवों का विश्लेषण हुआ, और वो भी मात्र 6 ही दिशाओं में जाएगा: ऊर्ध्व, अधो, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। कभी भी वो तिरछा नहीं जाएगा। माना कि ईशान कोने में भी कहीं उसे जन्म लेना है तो पहले वो पूरब में जाएगा और पुनः उस दिशा में जाकर वहां जन्म लेगा। ऐसे शॉर्टकट नहीं लेता। इसलिए विदिशा वज्जम, विदिशाओं को वर्जित करते हुए 6 अन्य गतियों में गमन होता है। ये सामान्य रूप से गाथा का अर्थ हुआ। और बहुत छोटी सी टीका
हम पढ़ते हैं समय व्याख्या भगवान अमृतचंद स्वामी। बद्ध जीवस्य षट्गतयः कर्मनिमित्ता मुक्तस्या मुक्तस्याप्यूर्ध्व गति रेखा स्वभाव विकित्य त्रोत्तम। मिला क्या? दो छोटे से वाक्य और टीका समाप्त। पहला वाक्य, बद्ध जीवस्य षड्गतया कर्म निमित्ता, बद्ध जीव को कर्म के निमित्त से षड विध गमन होता है। 6 प्रकार का कहा, 6 गति नहीं कही। गति तो चतुर्गति होगी, पर 6 गतया यानी 6 प्रकार का 6 गमन होता है। छठ विध 6 प्रकार का गमन होता है, वो भी कर्म निमित्त। कर्म निमित्त मुक्तस्य अपि ऊर्ध्व गति ही एका। पुनः पढ़ता हूं, मुक्तस्य अपि ऊर्ध्व गति ही एका। आया क्या समझ में? मुक्तस्य, मुक्त का, मुक्त जीव के, अपि मुक्त जीव के भी मात्र एका, एक ही ऊर्ध्व गति। क्यों? स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक इति अत्र उक्तम। इस प्रकार से यहाँ पे कहा। कितना सीधा सीधा कहा। कर्म के कारण से बद्ध जीव 6 प्रकार से गमन करता है और मुक्त जीव स्वभाव से ही एकमात्र ऊर्ध्वगमन करता है। इति जीव द्रव्यास्तिकाय व्याख्यानम समाप्तम। इस प्रकार से जीव अस्तिकाय का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हुआ। तात्पर्य वृत्ति टीका भी हम पढ़ते हैं, जिससे आज का हमारा जीव अस्तिकाय का विषय पूर्ण होगा। ठीक, हाँ जी। कौन चारों? 1 2 3 4। अच्छा, चारों का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध है। हमने बंध को समझा था आत्मा और कर्म, इन दोनों का संश्लेष संबंध होने से जो एक मजबूत अवस्था बनी वह बंध है। और इसको सामान्य रूप से हम एक दृष्टांत से समझते हैं, जिसे तत्वार सूत्र की कक्षा में पर्युषण में हम समझाएंगे, पर संक्षेप में आप समझ लेना। कभी दवाई खाई आपने? हंसने की बात नहीं, मैं 4 बंध बताना चाहता हूं बहुत सामान्य भाषा में। दवाई खाई क्या कभी आपने? सरदर्द की दवाई तो लगभग सबने खाई होगी एक आध बार, सरदर्द बुखार की। तो देखना वह दवाई की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वह प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। ज्ञानामरणी, दर्शनामरणी, ये प्रकृति हुई और वह प्रकृति बंध हुआ। तो दवाई किसकी? सरदर्द की। ये क्या हुआ? उसका स्वभाव हुआ, ये प्रकृति हुई। अभी मात्र प्रकृति समझा रहा हूं, बंध हमने समझ लिया, बंध जाना। प्रकृति यानी स्वभाव। तो सरदर्द ठीक करना ये स्वभाव है। फिर एक गोली लेने के बाद कितने घंटे आराम मिलता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। माना कि हमने 6 घंटे, क्या हुआ? उसका स्थिति हुई, उसका असर, उसका असर समझ में आ रहा है ना? स्थिति, कालवाचक स्थिति। फिर अनुभाग, उसका कितना अनुभाग? किसी को 2 गोली लेनी पड़ती है, किसी को आधी तो किसी को पौनी। वही गोली है, सरदर्द ही ठीक करेगी, उतने ही घंटे करेगी, पर अनुभाग सबका अलग अलग है। समझ में आया? और प्रदेश, सरदर्द की गोली पेट दर्द ठीक करेगी, उतने ही प्रदेशों को प्रभावित करेगी। आया समझ में? प्रकृति इज इक्वल टू स्वभाव, स्थिति इज इक्वल टू काल, अनुभाग इज इक्वल टू शक्ति और प्रदेश यानी संख्या। सिंपल, आ गया समझ में? प्रकृति स्वभाव, स्थिति यानी काल, अनुभाग यानी शक्ति और प्रदेश यानी संख्या। चलो आगे पढ़ते हैं। 4 मात्र शब्द लिखो ना, स्वभाव, काल, शक्ति और संख्या। अब कोरिलेट करते रहना क्रम से। स्वभाव, काल, शक्ति और संख्या।
आत्मा के प्रदेशों की चर्चा नहीं चल रही है वहां। दृष्टांत है, दृष्टांत को एक देश समझो। दवाई आत्मा के लिए होती है क्या? दवाई शरीर की है ना? अरे दवाई शरीर की है कि आत्मा की, ये बताओ पहले। हाँ तो शरीर के प्रदेशों को ही प्रभावित करेगी कि आत्मा तक जाएगी? हाँ तो जितने के लिए है, जैसी प्रकृति वैसी उसके प्रदेश है। जैसे आप प्रदेशों को प्राप्त करोगे, ये मात्र पुनः समझना, दृष्टांत एक देश होता है, उदाहरण पूर्व रूप से नहीं होता है। ठीक है, ज्ञानावरणी आदि प्रकृति हो गई। आत्मा के कितने प्रदेशों को प्राप्त करना है, ये प्रदेश बंध है। करेगी तो सबको, पर कितने अंशों में, कितने किस प्रकार से, ये प्रदेश है। असंख्यात प्रदेशों में सभी में चिपकना आवश्यक है क्या? आई क्या बात समझ में अशोक जी? प्रदेश जितने जिसके निमित्त से किए हैं, तो ज्ञानावरणी पैर में चिपक के क्या करेगा? वहां पे आत्मा के प्रदेशों में रहेगा क्या? कहीं भी चिपक सकता है, पर बता रहा हूं मैं। तो विशिष्ट उसके जो जहां उसके साधन होंगे, वो वही तो प्रभावशाली करेगा। दर्शन पर आवरण आपके अंगूठे पे होगा कि आंखों के पास? तो वहां जो आपका भाव इंद्रिय है ना, भाव इंद्रिय जानते हैं ना? क्या है भाव इंद्रिय? नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, सूत्र चाहिए। लब्धोपयोग भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग। तो वहां पर वो आवरण डालेगा ना, कि अंगूठे पर डालेगा? आया समझ में? बहुत समझने जैसा है, पर संक्षेप में इतना ही समझ लो कि स्वभाव, काल और शक्ति और संख्या। ठीक, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि करणानियोग का विषय नहीं है, नहीं तो अपन करणानियोग में उलझ जाएंगे। अब तात्पर्य टीका, गाथा नंबर 679, जयसेन स्वामी की अपेक्षा से, अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से 73 नंबर गाथा, तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। उत्थानिका, अथ मुक्तस्य ऊर्ध्वगति ही संसारिणाम मरण काले षटगत इति प्रतिपादयति। मिला लाइन के नीचे? अथ मुक्तस्य ऊर्ध्वगति 73, गाथा नंबर 73 की टीका चल रही है। पृष्ठ नंबर और बता दो। 125। अथ मुक्तस्य ऊर्ध्वगति ही संसारिणाम मरण काले षट गते इति प्रतिपादयति। आया समझ में? अब मुक्त की ऊर्ध्वगति और संसारी की मरण काल में षट गतया, षट प्रकार की गति, इति प्रतिपादयति, इसको प्रतिपादित करते हैं, इसको कहते हैं। पढ़ते हैं मूल टीका, तात्पर्य जयसेन स्वामी। प्रकृति स्थित्योनुभाग प्रदेश बंधेर विभाव रूपई समस्त रागादि विभाव रहितेन शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान बलेन सर्वतो मुक्तो अपि स्वाभाविकानंत ज्ञानादि गुणैर्युक्तः सन्नेक समय लक्षण विग्रह गत्योर्ध्व गच्छति शेषः संसारिणो जीवः मरणान्ते विदिग्वर्ज्या पूर्वोक्त षटकापक्रम लक्षण मनुश्रेणी संज्ञाम गतिम गच्छन्ति इति। छोटा सा एक वाक्य और टीका आधी से ज्यादा पूरी हो गई। अभी विशेष कथन है, मतार्थ है, पर इतना ही मुख्य गाथा का भावार्थ समझना, टीकार्थ समझना। क्या? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध, विभाव रूपा। समझ में आया? ये चारों भी बंध विभाव रूप है। फिर समस्त राग आदि विभाव रहित न, ये भी ये विभाव पर्याय, और समस्त रागादि रूप जो विभाव भाव है रहित न, इन सबसे रहित होते हुए, किससे रहित? चारों बंध और समस्त रागादि विभाव पर भाव आदि रहित न, शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान बलेन। इनसे रहित कैसे होंगे? शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप ध्यान बल से
आज ये पंखे एसी कूलर में बैठकर करने वाले ध्यानियों की ढोंगियों की बात नहीं चल रही। शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान बलेन, शुद्धात्मानुभूति के लक्षण से युक्त, और वो भी कैसा, समस्त रागादि भाव रहित न, समस्त रागादि भाव से रहित जो शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो लक्षण है ना, ऐसे ध्यान के बल से सर्वतो मुक्तः अपि, सर्वता मुक्त होता है। और क्या हुआ फिर, तुरंत स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणेर युक्ता, जैसे सर्वता कर्मों से मुक्त हुआ, स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त होते हुए युक्ता सन, एक समय, कितने घंटे में, कोई मिनट कोई घंटे कोई काल नहीं लगा, एक समय, लक्षण अविग्रह, एक विग्रह, विग्रह गति का ही विग्रह और अविग्रह भेद कहे, मोड़े सहित और मोड़े रहित, ऐसी मोड़े रहित अविग्रह विग्रह गति ऊर्ध्वम गच्छति, ऊर्ध्वगमन करता है। समझ में आया क्या, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश आदि बंध रूपी विभाव रागादि समस्त विभाव भावों से रहित होकर जो शुद्धात्मानुभूति लक्षण से युक्त ऐसा जो ध्यान है, उस ध्यान से सर्वथा मुक्त होता है, और जैसे ही मुक्त होता है स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त करता है, और एक समय के लक्षण समय में ही बिना मोड़े से ऊर्ध्व गमन करते हुए सिद्धालय पहुंचता है। शेषः संसारिणो जीवा, शेष संसारी जीव क्या करते हैं, मरणांते, मरण के अंत में विदिक यानी विदिशा, विदिक वर्जा, दिक यानी दिशा, विदिक यानी विदिशा, विदिशा वर्जा, विदिशाओं को छोड़कर पूर्वोक्त षट का अपक्रम लक्षण, पूर्व में मतलब पिछली गाथा में जो छह अपक्रम बताए ना, ऐसे छह षट प्रकार के अपक्रम लक्षण से अनुश्रेणी संज्ञाम गतिम, अनुश्रेणी गति के अनुसार ही गच्छन्ति इति, जाते हैं, इति इति भावार्थ, भावार्थ नहीं हुआ अभी, भावार्थ आगे कहेंगे, इति आगे कहते हैं। अत्र गाथा सूत्रे, पहले हम पूरी गाथा पढ़ते हैं, उसके निषेधार्थ अगली गाथा भी पढ़ेंगे, और फिर उसको क्या कहना यहाँ चाहते हैं ये समझते, ठीक है। मेरे बाद में आपके पास है ना गाथा, टीका में लिखी है ना, 2 श्लोक लिखे है ना, हम पढ़ते हैं, कैसे नहीं है, कौन सी गाथा, एक ग्रंथ देना हमें आप लोगों का, एक्स्ट्रा वाला दो, प्रकृति स्थिति वाला नहीं पूछ रहा हूं, सदाशिव संख्यो अस्खरी लिखा है क्या, देखते, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप दूसरा ग्रंथ ले लो। अच्छा लिखा है ना, पृष्ठ 126 देखो आप लोग, गच्छन्ति इति मिला क्या, 126 नंबर में 74 के नीचे लाइन गच्छन्ति इति मिला क्या। उसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूं, अत्र गाथा सूत्रे सदाशिव संघो मंडली, वही तो श्लोक है, वही तो श्लोक है, ठीक है। 126 नंबर पृष्ठ 74 नंबर की गाथा के नीचे लाइन है, लाइन के नीचे गच्छन्ति इति, इसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद लिखा है अत्र गाथा सूत्रे, मिला क्या, जाग जाओ, पढ़ते हैं। सदाशिव संखो मस्करी बुद्धो नैयागयोय वैशेषा ईसर मंडली पूरण वितूय नठम कयम अठम, पढ़ो। मिला ना, पढ़ लिया। अब यहां पर जो गाथा श्लोक सूत्र कहे वहां 8 मत कह रहे हैं, मत मद नहीं, मत हमने मतार्थ ऐसा कुछ शब्द पढ़ा था क्या,
नयार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, उसमें एक मतार्थ था। जो अन्य मत वाले हैं उनका खंडन और अपने जैन मत का मंडन। तो अन्य मत कौन से हैं उसको यहाँ पर कह रहे हैं सदाशिव। पहला शब्द है सदाशिव। शंखो यानी शांख, मस्करी, मंडली लिखा मस्करी, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, कर्तृवादी, ईश्वर और मंडली, इन मतों का दूषण या निराकरण हेतु ये विशेषण दिए हुए हैं। क्या समझ में आया? ये 8 मत है, ठीक है। इनके अपने अपने सिद्धांत है। सदाशिव जैसे आज अशोक जी के सगे भाई कहते हैं कि मैं त्रैकालिक शुद्ध ही हूँ, ऐसे ही सदाशिव कहते हैं कि हम सदाशिव ही है। वे अशुद्ध मानते ही नहीं है। वे व्यवहार को जैसे आप नहीं मानते तो वो तो व्यवहार का निश्चय का भी मानते ही नहीं है कुछ। सदाशिव सांख्य अपने 25 तत्वों को मानते हैं। मस्करी गौशालक यानी जो वर्तमान में कुछ वर्ष प्रारंभ हुआ ये दर्शन है। बौद्ध ये जानते ही हो आप। नैयायिक, वैशेषिक, कर्तृवादी, ईश्वर और मंडली, ये मत 8 प्रकार के हैं और इनके दूषण का निराकरण करने के लिए यहाँ पर कहे जाने वाले। समझ में आया का? उनके सिद्धांत भले ही आपको समझ में नहीं आए पर नाम मात्र समझ लो। ये 8 ऐसे नाम हैं। मांडलिक मतलब मंडली यानी मांडलिक आखिरी, ये ऐसे है। इन 8 मतों के दोषों का निराकरण करने के लिए अगली गाथा भी कहेंगे। ये 8 मत है, ये समझ में आया क्या? 8 नाम हैं, एकांतवादियों के 8 नाम, स्पष्ट कह दूं तो एकांतवादियों के 8 नाम हैं। 4 सुने तो इसलिए तो 4 एक्स्ट्रा सुना रहे हैं। 4 नहीं 6 होते हैं, पर 6 छोड़ो, सब जो सुना है ये 8 नाम हैं। उनको उनका खंडन करने के लिए अगली गाथा देते। इतना समझ में आया? 8 दर्शन है, 8 सिद्धांत है, 8 मत है, 8 एकांतवादी है। आप समझ में आया? अब इन 8 एकांतवादियों का अगली गाथा के माध्यम से निराकरण करते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, निषेध करते हैं। कैसे करते हैं? आप पढ़ते हैं। अट्टविह कम्म वेला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठ गुण किद किच्चा लोग्यज्ञासिनो सिद्धा। पढ़ो। बहुत अच्छी। ये सिद्ध भक्ति की पहली पद है, पहला पद है जहां सिद्धों को नमस्कार किया। तो इन 8 दर्शनों का 8 गुणों के माध्यम से निराकरण करेंगे। सिद्धों के कितने गुण? सिद्धों के कितने गुण? जैसे ही 8 कर्मों से अभी अभी पढ़ा सर्वथा मुक्त हुए, वैसे ही एक समय का भी अंतराल नहीं हुआ, वह क्या हुआ? 8 गुणों को उन्होंने प्राप्त किया। तो वे 8 गुण कौन से हैं? जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित होकर, 8 गुण कम्म बेला, पढ़ो ना कहा लिखा है, 8 विह कम्म व्यला, 8 प्रकार के कर्मों से रहित होता होकर सीधी भूता निरंजना नीचा, ऐसे शांतिमय, कोई उपद्रव नहीं, कर्म छूटे कर्म निकले तो भी कोई आवाज नहीं, शांति में। 8 कर्मों से रहित है, शांति में है। कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य भाव और 9, तीनों प्रकार के कर्म रूप अंजन से, मैल से रहित निरंजन। एक एक शब्द समझना। समझ में आ रहा है क्या? अट्ठव्य कम्म व्यवला, 8 कर्मों से रहित। फिर कैसे है? सीधी भूजा, शांति भूत है। निरंजना, निरंजन रूप है, कोई अंजन नहीं, आंखों का अंजन नहीं, कोई कर्मांजन नहीं है। फिर निचा, नित्य, आप बन गए सो बन गए, अब अनित्य अवस्था को, पुनः संसार को प्राप्त नहीं होने वाले, इसलिए निचा। 8 गुणा किद किच्चा, 8 गुणों से सहित है। फिर
कृत कृत्य है, किद किच्चा, वहां क्या कर रहे वो, स्वाध्याय, पूजा, दान, कुछ नहीं, कृत कृत्य हो चुके हैं। वहां ध्यान भी नहीं, वहां कोई ध्यान नहीं, ध्यान का फल है मात्र सुखानुभूति। ध्यान तब होता है मां जब ध्येय की प्राप्ति के लिए। ध्यान किसके लिए, ध्येय की प्राप्ति के लिए। जब ध्येय मिल ही गया, अब किसका ध्यान, सिद्धों के आगे तो कोई अवस्था है नहीं। अरिहंत ध्यान करेंगे, संसारी ध्यान करेंगे, सिद्ध तो फल का अनुभवन करेंगे, सिद्ध अवस्था का। ठीक है, कृत कृत्य, इसलिए क्या कहा, वे कृत कृत्य है और लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले सिद्ध है। आया क्या समझ में। इस प्रकार दूसरी गाथा से वह ऊपर कहे हुए 8 दर्शनों का खंडन किया। पहला, 8 कर्मों से रहित। पढ़ो एक एक शब्द, क्या क्या लिखा। अट्ठवे कम विमला 1, सीधी भूदा 2, 3 निरंजना, 4 निचा, 5 अट्ठगुणा, किदकिच्चा, लोयज्ञ निवासिनो, सिद्धा। हो गए 8। 8 मतों का जो अपनी अपनी 8 मतों की मान्यता है ना, उनका 8 शब्दों से खंडन किया। सदाशिव क्या मानते हैं, सदाई शिव है, इसलिए 8 कर्मों से रहित होकर सिद्ध हुए। मतलब वे सदाशिव नहीं थे, उन्होंने पुरुषार्थ करके अपने शिव को, अपने ब्रह्म को प्रकट किया। आया क्या समझ में। एक एक का खंडन है। सीधी भूता शांतिमय है, सुखामृत का अनुभव करने वाले हैं, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं की ही आत्मा का। फिर मस्करी का खंडन करने के लिए कर्म से निरंजन है। बौद्ध, उनका खंडन करने के लिए, उनके लिए कह रहे नित्य है, पर एकांत से नहीं। वे तो एकांत से अनित्य मानते हैं बौद्ध। क्षणिकवादी कहा ना, तो क्षणिकवादी का खंडन करने के लिए नित्य। ये समझना, जितनी भी नीचे गाथा दी है ना, वह एक एक ऊपर के दर्शनों का एक एक शब्द से खंडन किया। आ रहा है समझ में। बौद्धों को नित्य कहते हुए बौद्धों के लिए कहा कि नहीं, वे तो अब नित्य है, सिद्ध बनने के बाद क्षणिक नहीं बचे, अब नित्य हो गए। फिर नैयायिक के लिए कहते हैं, नैयायिकों का एक विषय एक बार हमने पढ़ा था, याद है क्या, अयुत सिद्ध। नैयायिक क्या मानते हैं, ये ज्ञान है, ये पुरुष है, प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति और पुरुष है, ये प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, युत सिद्ध होते हैं, तब वो किसी को जानते। गुण द्रव्य से भिन्न है, ऐसा उनका मान्यता है। इसलिए कहा, क्या कहा, 8 गुण सहित, 8 गुणों से सहित है, बाहर से नहीं आए, गुण सहित है। फिर नैयायिक के बाद वैशेषिक कृतकृत्य है, वह करते नहीं रह रहे, वहां पर जो करना था यहीं पर उन्होंने कर लिया। इसलिए हम संक्षेप में समझ रहे हैं कि एक दर्शन को समझने के लिए कई घंटे लगेंगे। हमें मुख्य विषय दर्शन का नहीं है, हमें सिद्धांत तक पहुंचना है। तो ये 8 गुण सिद्धों के समझ में आए, 8 गुण सिद्धों के समझ में आए, और ऊपर 8 दर्शन है ये समझ में आए, 8 मत, 8 एकांतवादी है ये समझ में आए। उन 8 एकांतवादियों का खंडन करने के लिए क्रम क्रम से सिद्धों के 8 गुण कहे। इतना ही समझ लो कि 8 ऊपर जो लिखे वह एकांतवादी है, और उन एकांतवादियों का, उनके सिद्धांतों का खंडन सिद्ध भगवान के 8 गुणों से किया है। ये 8 प्रकार के गुण हैं, इन 8 प्रकार के गुणों से उन सबका खंडन किया है। हाँ, मस्करी भी, ईश्वरवादी भी, कर्तावादी, ईश्वर मतलब जो ईश्वर को कर्ता बनाते हैं ना, वो, उसके लिए क्या कह दिया, वह लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले, और मांडलिक के लिए कह दिया कि सिद्ध है।
ठीक है, पहले अपन टीका पूर्ण करते हैं, फिर आपको लिखना है तो उन 8 का भी एक एक लाइन में लिखवा देंगे, पर पहले अपन टीका पूर्ण करते हैं। 4-5 लाइन की थोड़ी सी टीका बची है और फिर वो विशेषणों का विशेष रूप से हम पुनः लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। इति द्वितीय गाथोक्त लक्षणम, इस प्रकार से दूसरे गाथा में सिद्ध स्वरूप मुक्त मिति अभिप्राय, इस प्रकार से दूसरे गाथा में सिद्धों का लक्षण कहते हुए सिद्ध के स्वरूप मुक्त जो जीव है वही हमारे लिए उपादेय है। इति अभिप्राय, इति भावार्था, कौन हमारे लिए उपादेय भूत है? सिद्ध स्वरूप मुक्त जीव, जो दूसरी गाथा के कथन लक्षणों से कहे जा रहे हैं, यही हमारे लिए उपादेय है, शेष हेय है, गेय है। इति अभिप्राय, यह अभिप्राय है, यही भाव है। इति जीवास्तिकाय संबंधे नवाधिकारणाम चूलिका व्याख्यान रूपेण गाथात्रयम ज्ञातव्यम, इस प्रकार से जीवास्तिका के संबंध में 9 अधिकार की चूलिका रूप अंतरूप जो व्याख्यान किया उसमें गाथात्रयम ज्ञातव्यम, आखिरी की ये 3 गाथाओं को समझना, मतलब 71, 72 और 73 3 गाथाओं को ज्ञातव्यम समझना है। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीवोत्त हविचेदा इत्यादि नवाधिकार सूचनार्थम गाथैका, इस प्रकार से जीवोत्ति हवधि चेदा इस गाथा से 9 अधिकार की सूचना करने वाली एक गाथा हुई। पुनः जो हमने अपने आज का विषय प्रारंभ करने से पहले, गाथा पूर्ण करने से पहले जो हमने भूमिका पढ़ी कि 9 अधिकारों में क्या क्या कहा, यहाँ जयसेन स्वामी गाथाओं की शुरुआत देते हुए समझा रहे कि 9 अधिकारों की सूचना देने वाली एक गाथा हुई जिसका प्रारंभ जीवोत्ति हवदि चेदा इस प्रकार से था, वह एक गाथा हुई। प्रभुत्व मुख्यत्वे न गाथा द्वयम, प्रभुत्वता की मुख्यत्व से 2 गाथा हुई, एक संसारी और एक मुक्त की अपेक्षा से, ये हमें याद है, आपने पढ़ी है। जीवत्व कथनेन गाथात्रयम, जीवत्व की अपेक्षा से वह 3 गाथा आपने पढ़ी थी पूर्व में, जो 27 नंबर की गाथा से मैंने कहा ना, वहां से प्रारंभ करते हुए आज 73 नंबर तक गाथा तक कैसे पहुंचे ये बता रहे। जीवत्व कथनेन गाथात्रयम, जीवत्व की कथन से अपेक्षा से 3 गाथाएं हुई। स्वदेह प्रमिति रूपेण गाथाद्वयम, स्वदेह शरीर रूप होता है, इसके 2 गाथाएं हुई। अमूर्त गुण ज्ञापनार्थम गाथात्रयम, अमूर्त गुण से युक्त है, इसके लिए 3 गाथा हुई। त्रिविध चैतन्य कथनेन गाथाद्वयम, 3 प्रकार की चेतनता है, कर्म कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, इस अपेक्षा से 2 गाथाएं हुई। तदनंतर दर्शनो ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय ज्ञापनार्थम गाथा 19, कितनी? 19 यानी 19, 19 19, 20 को 1 कम, कैसी? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों को एक साथ कहने के लिए 19 गाथा। कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म संयुक्तत्व त्रय व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा 18 गाथा। कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म संयुक्त आदि की मुख्यता से 18 गाथा पड़ी। चूलिका रूपेण गाथा त्रयमिति, चूलिका ने अंतरूप जो चोटी रूप गाथाएं हुई 3। सर्व समुदाय न शताद गाथा भी, वह 53 गाथा भी यहाँ पर 85 का षड द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकार मध्ये जीवास्तिकाय नामा चतुर्थो अंतराधिकारा समार्था। ये इतनी गाथाओं के साथ 85 में जो षड द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकार है उसमें जीवास्तिकाय नाम का ये चतुर्थ अंतर अधिकार यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर जिनको लिखना है तो 2 मिनट में हम, पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट लिख लो। आप नाम में कुछ नहीं कहूंगा, पहला आप नाम ग्रंथों में देख के कर लेना। पहला, जीव को सदा कर्म से रहित मानता है, जीव को सदा कर्म से रहित मानता है, उसके निराकरण के लिए सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर, जो जीव को सदा कर्म से रहित मानता है उसके निराकरणार्थ सिद्ध कहा, उसके निराकरणार्थ कहा कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर, सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही, सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही
जीव कर्मों से मुक्त होता है, उससे पूर्व संसार अवस्था में वह कर्मों के साथ होता है। धीरे धीरे बोलता हूं। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही जीव कर्मों से मुक्त होता है, कौमा उससे पूर्व संसार अवस्था में वह कर्मों से मुक्त नहीं है। लिखो जल्दी, आधा घंटा लिखने में ही जाएगा। उससे पूर्व संसार अवस्था में वह कर्मों से मुक्त नहीं है। 2 नंबर। बंध मोक्ष सुख दुख जड़ प्रकृति को होते हैं। वो दूसरे मत वाले क्या मानते हैं ना, वो लिख रहे हैं अपन सिद्धांत और उसका खंडन करेंगे आगे। बंध मोक्ष सुख दुख जड़ प्रकृति को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। बंध मोक्ष सुख दुख ये जड़ प्रकृति को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। ऐसा सांख्य मत का, दूसरे मत का सिद्धांत है। ये हमने पहले सिद्धांत लिखा, अब उसके निराकरणार्थ आगे लिखो। फुल स्टॉप किया क्या? नहीं होते, फुल स्टॉप। फिर लिखो उसके निराकरणार्थ जीव को सुख स्वरूप बताया। ब्रैकेट में लिखो बंध मोक्ष सुख दुख जीव को ही अनुभूत होता है, जड़ को नहीं। ब्रैकेट में लिखना बंध मोक्ष सुख दुख सभी जीव को ही अनुभूत होता है। अनुभूति हमने पहले भी पढ़ा, किसको होती है? जीव को। तो अनुभूत जीव में ही होती है, जड़ में नहीं। ब्रैकेट पूर्ण। तीसरा, मुक्त जीव पुनः संसार में लौटकर आते हैं। तीसरे का सिद्धांत है मुक्त जीव संसार में लौटकर आते हैं। उनके खंडन के लिए, उनके खंडन के लिए सिद्धों को निरंजन कहा। मतलब क्या लिखा? मतलब पहले फुल स्टॉप दो। मुक्त जीव पुनः संसार में लौटकर आते हैं, यहाँ फुल स्टॉप। अब फिर लिखना उसके लिए, उनके खंडन के लिए सिद्धों को निरंजन कहा। आगे लिखो कौमा, मतलब सिद्धों को भाव कर्म से रहित, सिद्धों को भाव कर्म से रहित कहा, क्योंकि भाव कर्म के बिना नवीन द्रव्य कर्म नहीं। जल्दी लिखो। भाव कर्म के बिना नवीन द्रव्य कर्म नहीं, और द्रव्य कर्म के बिना मुक्त जीव संसार में नहीं। द्रव्य कर्मों के बिना मुक्त जीव संसार में लौटकर नहीं आएगा। लिखा? चौथा, सर्व पदार्थ क्षणिक कौमा नाशवान है, फुल स्टॉप। सब लिखवाना पड़ रहा है। सर्व पदार्थ क्षणिक कौमा नाशवान है, फुल स्टॉप। उनके खंडन के लिए, उनके खंडन के लिए सभी पदार्थ ध्रुव स्वभाव वाले हैं। सभी पदार्थ ध्रुव, ध्रुव्य, ध्रुव्य लिख लो, ध्रुव लिख लो, ध्रुव स्वभाव वाले हैं, इसलिए नित्य कहा। इसलिए नित्य कहा। ब्रैकेट में, कोष्टक में
पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक भी है। पुनः दूसरी ब्रैकेट, वो ब्रैकेट पूरी करो फिर लिखो, सिद्धों की आदि सादी नित्य पर्याय प्रकट हो गई। सिद्धों की सादी नित्य पर्याय प्रकट हो गई। पांचवा, 5 और 6 एक साथ लिखो। 5 और 6 दोनों नंबर एक साथ लिखो। पहले लाइन में 5 लिखो तो उसके नीचे 6 लिखो, दोनों का एक साथ नैयायिक और वैशेषिक का करते हैं। नैयायिक और वैशेषिक, नाम नहीं लिखना, सॉरी नाम नहीं लिखो, नाम बाद में आपने करते रहना। उनकी मान्यता, मुक्ति में बुद्धि आदि सर्व गुणों का विनाश मानते। ये 5 नंबर का मत और 6 नंबर का मत वाले जो है ना, वह मुक्ति में, नुक्ति नहीं तो बंदी की नुक्ति याद आ, मुक्ति में मतलब सिद्ध शिला में, मुक्त अवस्था में, चलो यार मैं और आसान कर लेता हूँ, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में बुद्धि आदि ज्ञान आदि सर्व गुणों का विनाश मानते हैं। मुक्त अवस्था में बुद्धि आदि ज्ञान आदि सर्व गुणों का विनाश मानते हैं। फुल स्टॉप। उनके खंडन के लिए, और स्लो करो, 8 गुणों से सहित है ऐसा कहा। 8 गुण नहीं लिखा रहे, आप खोज के लिख लेना। 7वां, 7वां, जगत का कर्ता ईश्वर है। 7वां, जगत का कर्ता ईश्वर है। उनके खंडन के लिए, उनके खंडन के लिए सिद्धों को कृत कृत्य कहा। कृत कृत्य मतलब ब्रैकेट में लिख लो, कृत कृत्य इज इक्वल टू, नहीं तो वो तो लिख लिया कृत कृत्य, पर कृत कृत्य क्या है वो वही नहीं पता। कृत कृत्य है वो ब्रैकेट में, कृत कृत्य इज इक्वल टू करना, जो कुछ भी करना शेष नहीं बचा जिनका, ऐसा वे कृत कृत्य। कृत यानी किया हुआ, कृत्य यानी कर चुके, सभी कृत्यों को कर चुके, ऐसे कृत कृत्य है। ठीक। 8वां, मुक्त जीव सदा ऊपर ऊपर को गमन करता रहता है। मुक्त जीव सदा ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, लिखते जाओ, ऊपर ऊपर गमन करता। उनकी मान्यता है ऊपर ही चलता रहता है, स्वर्ग नहीं, चलता ही रहता है। मुक्त हो गया से भटक ही रहा है बेचारा, ऊपर ही चल रहा है। अरे फिर चल ही रहा है तो हमारा संसार ही अच्छा ना, कम से कम कहीं तो रुक रहा है। उनकी मान्यता है कैसी, मुक्त जीव सदा ऊपर 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 जाता है। हम कहते हैं लोका धर्माशिकाय अभाव, धर्माशिकाय का अभाव होने से सिद्ध शिला पर रुक गया, पर उनका कहना है वो ऊपर ऊपर गमन ही करता रहता है। तो उनके खंडन के लिए फुल स्टॉप करना, करते करता रहता है, ऊपर ऊपर गमन करता रहता है, फुल स्टॉप। फिर उनके खंडन के लिए मुक्त जीव को लोकाकाश के अंत में, लिखा ना लोयगठिदा, लोयज्ञ निवासिनो मतलब लोक के अग्र भाग में स्थित है ऐसा कहा। लोकांत में सिद्ध स्थिर है, लोक के अग्र भाग में, लोक के अंत भाग में, लोकांत में सिद्ध स्थिर हो जाते हैं ऐसा कहा।
ठीक है, हो गए 8। अब आप थोड़ा सा हैं, पांचवा और छठवा एक ही साथ है। दोनों का यही कहना है कि गुणों का नाश होना ही मुक्ति है। गुण ही नष्ट हो गए तो आत्मा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए 8 गुणों से सहित है, ऐसा लिखा। इति समय समाप्तम। इस प्रकार से जीवास्तिका का व्याख्यान करने वाला यह अंतर अधिकार भी पूर्ण हुआ। आज का अपना समय भी पूर्ण हुआ। कल पुद्गल द्रव्यास्तिकाय या पुद्गल अस्तिकाय की अपेक्षा से व्याख्यान प्रारंभ हुआ। वास्तव में जो वर्तमान का फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि बहुत सारे विषय है, उसको यहाँ पर समझाएंगे भगवान कुंद कुंद स्वामी। कल नए विषयों के साथ नए तरीके से, नए प्रकार से हम पंचाशिकाय को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना होगा। समय पे किए के लिए काम के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम।